हेलो डियर व्यूवर्स, आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेल टू। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम एक्सरसाइज 1.3 जो है उसके शुरू वाले जो 5 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। सो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज़ इक्वल टू वाई जेड, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। शो दैट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल। तो सबसे पहले हम जो है ना ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, ये आ गया हमारा सेट ए, देन साइन ऑफ क्रॉस, ये आ गया हमारा सेट बी। जब भी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस जब हम फाइंड करेंगे तो उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हम ऑर्डर्ड पेयर्स किस तरह से बनाएंगे, पहला जो सेट है ए, उसका पहला एलिमेंट हम लेंगे, उसको हम बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से होगा ए वाई, उसके बाद ए जेड, उसके बाद आप बी पे आएँ, बी वाई देन बी जेड, उसके बाद सी वाई देन सी जेड, उसके बाद डी वाई देन डी जेड। यानी कि वी हैव गॉट 8 ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि ए में 4 एलिमेंट्स है और बी में 2 एलिमेंट्स है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर विल बी 8। तो 8 ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना वो हमें ए क्रॉस बी में मिले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या है, वी हैव टू फाइंड बी क्रॉस ए। उसी तरह होगा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा सेट बी, देन साइन ऑफ क्रॉस, उसके बाद आ गया हमारा सेट ए। अब यहाँ पर सेट बी पहले है तो बी का पहला एलिमेंट आप लोगे, उसको एक एलिमेंट से कनेक्ट करते जाओगे इन ऑर्डर टू गेट द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो बी क्रॉस से जो है उसमें भी बेसिकली 8 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो वो किस तरह से होंगे, बी का पहला एलिमेंट वाई है, उसको आप एक एलिमेंट से कनेक्ट करते जाओ। तो पहले होगा वाई ए, उसके बाद वाई बी, उसके बाद वाई सी, उसके बाद वाई डी। अब जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज जेड, तो होगा जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी। तो इस तरह से बी क्रॉस ए भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें ये जो है ना शो करना है, आई मीन कि वी हैव टू प्रूव दैट कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो दो सेट्स की होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करती। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है ना वो आपस में इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि ए क्रॉस बी में जो 8 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और बी क्रॉस ए में भी 8 जो है ना वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो सारे डिफरेंट है, कोई भी जो है ना वो सेम नहीं है। लेट सपोज अगर हम पहला ऑर्डर्ड पेयर ले लें तो ए क्रॉस बी में पहला ऑर्डर्ड पेयर है ए वाई और बी क्रॉस ए में पहला ऑर्डर्ड पेयर है वाई ए। अब यहाँ पर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको पता है इक्वल तब होते हैं जब उनमें जो उनके जो एलिमेंट्स है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो बेसिकली सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर को हम कंपेयर करते हैं, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी का मैंने लिया है ए वाई और बी क्रॉस ए में है वाई ए। यहाँ पर ए है और यहाँ पर y है, यानी a बराबर y के नहीं है, और इसमें सेकेंड एलिमेंट y है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू a। यानी कि पहला ऑर्डर्ड पेयर जो हमने लिया वो इक्वल नहीं है। तो इस तरह से जो भी ए क्रॉस बी में सारे 8 जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, बी क्रॉस ए में भी 8 ऑर्डर्ड पेयर्स है, सारे डिफरेंट है, कोई भी जो है ना बेसिकली सेम नहीं है। तो आपको पता है कि दो सेट आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनमें सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स जो है ना वो डिफरेंट है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर नहीं है बी क्रॉस ए, क्योंकि सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना वो डिफरेंट है। तो इस तरह से हमने साबित कर लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट्स की जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करती। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है सपोज दैट द ऑर्डर्ड पेयर्स, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसमें एलिमेंट्स हैं x प्लस वाई कामा 2 एंड दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 4 कामा x माइनस वाई आर इक्वल। फर्ज करें हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे गिवन हैं कि वो इक्वल हैं, फाइंड x एंड y। हमें लेट करना है, हमें सपोज करना है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना वो इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो उस इक्वल के बेस पे जो है ना हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको मैंने किस तरह से सॉल्व किया है, आप पहले लिखोगे लेट, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। आपको पता है कि जब 2 ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना उनको भी बेसिकली हम इक्वल करेंगे, वो इक्वल होते हैं। तो इस तरह से मैंने लिखा गया है नीचे 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं
तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इस पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट x प्लस वाई, इसको आप इक्वल करोगे दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट से, आई मीन के 4 के इक्वल करोगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और दूसरी जो इक्वेशन होगी उसमें हम 2 को इक्वल करेंगे किसके, x माइनस वाई के इक्वल करेंगे। तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको आप दे दे इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो जो इक्वेशंस आई है वो बेसिकली दोनों जो है ना वो लीनियर इक्वेशंस है इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल की जो डिग्री होगी, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा दैट वुड बी 1। तो यहाँ पर दोनों लीनियर इक्वेशंस है, उनमें देयर आर 2 वेरिएबल्स। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का जो मेथड है, जो तरीका है, दैट इज साइमल्टेनियस मेथड। अब ये साइमल्टेनियस मेथड में हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले आप एक वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू, जिसकी भी आप करो, x की करो चाहे y की करो। तो किस तरह से जो है ना साइमल्टेनियस मेथड से मैंने इनको सॉल्व किया है, नीचे मैंने लिखा है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम आपस में ऐड करेंगे। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन दैट इज x प्लस वाई जो कि बराबर है 4 के। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई बराबर किसके है, 2 के। जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो उनमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी सिंबल जो है ना वो चेंज नहीं होगी। तो हम कुछ ऐड किस तरह से करेंगे, पहली इक्वेशन जो है उसमें y प्लस का है, दूसरी में y माइनस का है। इट विल बी कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको हम आपस में ऐड करेंगे। x और x कितना हो जाएगा, इट वुड बी 2x। 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x से ये 2 जो है वो मल्टीप्लाइड है, बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड वाले टर्म को बेसिकली हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2। 2 का टेबल जो है ना वो 6 को लगेगा 3 टाइम्स, यानी कि हमें x की वैल्यू आ गई दैट इज 3। अब ये जो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब x की वैल्यू इट डिपेंड्स अपॉन यू, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रखें चाहे सेकंड इक्वेशन में रखें, इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो आगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू जो 3 है ये इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे y की वैल्यू जो है ना उसको हासिल करने के लिए। तो हमारी पहली इक्वेशन ये है x प्लस वाई जो कि बराबर है 4 के। अब x की प्लेस पे हम रखेंगे 3, क्योंकि x की वैल्यू जो है ना वो 3 है, तो हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड करोगे उसको आप बराबर के एक साइड पे रखोगे, दूसरे टर्म्स जो है ना वो शिफ्ट किए जाएंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पर प्लस का 3 है, वहाँ पर जाएगा बराबर के उस साइड जाएगा, देन इट विल बी माइनस। तो मैंने लिख लिया है 4 ऑलरेडी वहाँ पे है, प्लस का 3 वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी कि y की वैल्यू आई गई, y की वैल्यू जो आई है दैट इज y इज इक्वल टू 1। अब ये x और y की दोनों वैल्यू अगर आप ऊपर जो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है उनमें पुट करोगे, बोथ ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी इक्वल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ कमिंग अहेड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेट a इज इक्वल टू ab, b इज इक्वल टू 2 3 एंड c इज इक्वल टू 3 4 फाइंड। 3 हमें सेट्स जो है ना वो गिवन है, उनको यूटिलाइज करना है, और नीचे जो क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस है बेसिकली इसके, उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है a क्रॉस b यूनियन c। आपको पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट जो होगी वो हमारी अवलीन तरजीह होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो होगी ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम b यूनियन c जो कि ब्रैकेट में है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। b यूनियन c इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा b सेट, ये यूनियन, ये आ गया हमारा c सेट। जब भी दो सेट्स का आप यूनियन करोगे तो दोनों के एलिमेंट्स जो है ना वो हम कंबाइन करके लिखेंगे। तो इस तरह से b यूनियन c का आंसर हो जाएगा 2 3 4। अब पूरे क्वेश्चन पे आ जाओ। पूरा क्वेश्चन क्या है, a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा सेट a, उसके बाद साइन ऑफ क्रॉस, ये आ गया हमारा b यूनियन c जो कि हमने ऊपर पहले फाइंड किया था। तो अब इन दोनों सेट का बेसिकली हमें जो है ना क्रॉस यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर्स हम किस तरह से बनाते हैं, पहले सेट का पहला एलिमेंट उसको आप दूसरे सेट के एक एलिमेंट से कनेक्ट करते जाओगे इन ऑर्डर टू गेट द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो नीचे जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे टोटल 2 3 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। वो क्या बने हैं, A2
A3, A4, फिर B2, B3, B4. So this is the answer of A cross B union C. Now coming to head, question number 2 क्या है, A cross B intersection C. सबसे पहले हम ब्रैकेट फाइंड करेंगे, आई मीन के B इंटरसेक्शन C, और जब भी दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन करोगे तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो B इंटरसेक्शन C जो है उसका आंसर आया है 3। अब पूरे क्वेश्चन को करेंगे। पूरा क्वेश्चन क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा सेट A, देन साइन ऑफ क्रॉस, ये आ गया हमारा सेट B इंटरसेक्शन C जो हमने ऊपर फाइंड किया है वो। अब यहाँ पर देखें कि A सेट जो है उसमें 2 एलिमेंट्स है और B इंटरसेक्शन C जो है उसमें 1 एलिमेंट है। इन दोनों का हमें बेसिकली क्रॉस फाइंड करना है। तो क्रॉस में आपको पता है कि एलिमेंट्स जो टोटल होंगे वो किस तरह से फाइंड किए जाएंगे, पहले सेट के एलिमेंट्स जो है ना उसको मल्टीप्लाई करोगे दूसरे सेट के एलिमेंट्स से। तो यहाँ पर पहले सेट में एलिमेंट्स 2 है और दूसरे में 1 है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर आएगा 2, यानी कि हमारे जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में वो 2 होंगे, और 2 मैंने नीचे लिखे हैं, एक होगा A3 और दूसरा होगा B3। सो दिस इज द आंसर ऑफ B इंटरसेक्शन C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। 2 ब्रैकेट्स है हमारे यहाँ, एक में है A क्रॉस B और दूसरी ब्रैकेट में है A क्रॉस C। तो सबसे पहले आप A क्रॉस B फाइंड करोगे उसी तरह से। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ A क्रॉस B। उसके बाद हम A क्रॉस C करेंगे उसी तरह से जिस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट की जाती है। दिस इज़ द आंसर ऑफ A क्रॉस C। अब इन दोनों का यूनियन करना है, तो किस तरह से लिखोगे आप, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C बराबर, ये आंसर हमारा है, दिस इज़ द सेट ऑफ A क्रॉस B, उसके बाद साइन ऑफ यूनियन, एंड दिस इज़ द सेट ऑफ A क्रॉस C। अब इन दोनों सेट्स का हम यूनियन करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स जो है ना वो कंबाइन करके लिखेंगे। तो आप कुछ इस तरह से लिखें, पहला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स आपने लिख लें, सारे एलिमेंट्स जो है ना पहले वो लिख लें। तो मैंने लिखा है A2, A3, उसके बाद B2, उसके बाद B3। अब दूसरे सेट में जो एलिमेंट्स सेम है वो आप नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि सेट में एलिमेंट्स जो है ना वो डिफरेंट लिखे जाते हैं। तो इस तरह से दूसरे में पहला एलिमेंट है A3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि A3 पहले मैंने लिख लिया है। उसके बाद A4 है, A4 नहीं है उसमें पहले सेट में, तो A4 लिखोगे। B3 ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, तो B4 लिखेंगे क्योंकि वो डिफरेंट है। यानी कि हमें 2 सेट्स गिवन थे, उनका यूनियन करना था। तो यूनियन का प्रोसीजर सेम है, एलिमेंट्स आपके कुछ भी हो, चाहे ऑर्डर्ड पेयर्स हो, चाहे नंबर्स हो, चाहे लेटर्स हो, यूनियन में ये होता है कि दोनों के एलिमेंट्स जो है ना वो कंबाइन करके लिखेंगे। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट किया है, A क्रॉस B और A क्रॉस C ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमने फाइंड किया वही डायरेक्ट मैंने यहाँ पे उनकी वैल्यूज़, उन जो सेट गिवन है वही रखे हैं, और अब इन दोनों सेट का बेसिकली हमें करना है इंटरसेक्शन। तो हमारे पास पहला सेट जो है दैट इज़ A क्रॉस B, ये रहा सेट। उसके बाद दूसरा जो सेट है दैट इज़ A क्रॉस C, ये रहा सेट। अब इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में पता है कि जब भी 2 सेट्स का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों जो सेट है इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर A3 है और दूसरा है B3। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, फॉर द सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें सेट्स गिवन है, वी हैव 3 सेट्स गिवन A, B और C, वही यूटिलाइज करने हैं, और नीचे जो सम है उनको बेसिकली हमें फाइंड करना है। फाइंड, पहले में हम फाइंड करेंगे A क्रॉस B डिफरेंस C। तो यहाँ पर आप देखें ब्रैकेट जो है उसमें बेसिकली है B डिफरेंस C। तो सबसे पहले हम B डिफरेंस C जो है उसको एवेल्यूट करेंगे, उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन को करेंगे। पूरा क्वेश्चन है हमारा A क्रॉस B डिफरेंस C। तो सबसे पहले आप देखें मैंने किया है B डिफरेंस C इज इक्वल टू, ये आ गया B सेट, ये वो सेट है जो क्वेश्चन नंबर 3 में B जो गिवन है वही लिखा है। दिस इज द साइन ऑफ डिफरेंस एंड दिस इज द C सेट।
दो सेट्स का जब भी आप डिफरेंस करोगे तो जो पहला सेट है उसमें कौन से एलिमेंट्स बचे हैं आफ्टर कैंसिलेशन, जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो काट दिए जाएंगे। तो इस तरह से बी डिफरेंस सी जो है उसका आंसर होगा 2, क्योंकि 3 जो है ना वो दोनों में अवेल है, उसको काट दिया जाएगा। तो बी डिफरेंस सी जो है उसका आंसर आ गया 2। अब पूरे क्वेश्चन को करते हैं। ए क्रॉस बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा सेट ए, उसके बाद साइन ऑफ क्रॉस, ये आ गया हमारा बी डिफरेंस सी जो हमने ऊपर फाइंड किया है। अब इनकी जो है ना हमें कार्टेन प्रोडक्ट फाइंड करनी है इन दोनों सेट्स की। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो 2 होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर विल बी 2। तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो कौन से होंगे, एक होगा A2, दूसरा होगा B2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या है, ए क्रॉस सी डिफरेंस बी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट जो है ना उसको एवेल्यूट करेंगे। ब्रैकेट में है सी डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा सी सेट, देन साइन ऑफ डिफरेंस, ये आ गया बी सेट। डिफरेंस में ये होता है कि पहला जो सेट है उसमें कौन से एलिमेंट्स बचे हैं आफ्टर कैंसिलेशन। तो जो सी जो सेट है उसमें जो एलिमेंट बचेगा वो सिर्फ बचेगा 4। तो इस तरह से सी डिफरेंस बी हमारा आ गया 4। अब पूरे क्वेश्चन को करते हैं। पूरा क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस सी डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा सेट ए, देन साइन ऑफ क्रॉस, ये आ गया हमारा सेट, और ऊपर जो फाइंड किया है सी डिफरेंस बी वाला सेम सेट यहाँ पे रखेंगे। अब इन दोनों सेट की जो है ना हमें कार्टेन प्रोडक्ट करनी है। तो देयर विल बी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, वो कौन से होंगे, पहला होगा A4, दूसरा होगा B4। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी हमारी वो होगी ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में बेसिकली हमें फाइंड करना है बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। तो पहले हम वो फाइंड करेंगे, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू, ये आ गया बी सेट, देन साइन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस जो कि डेल्टा है, ट्राइंगल प्रिज्म में सिंबल है उसकी, ये आ गया हमारा सी सेट। जब भी दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो दोनों के अनकॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो काट दिए जाएंगे। अनकॉमन कहूँ या मैं कहूँ जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट है दैट इज़ 3, और डिफरेंट जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं, 2 और 4। तो इस तरह से हमारा बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी जो है उसका आंसर आया 2, 4। अब पूरे क्वेश्चन पे जाते हैं। पूरा क्वेश्चन क्या है, ए क्रॉस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा सेट ए, उसके बाद साइन ऑफ क्रॉस, उसके बाद बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी जो हमने पहले फाइंड किया था वही यहाँ पे रखेंगे हम, उसका सेट रखेंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पर ये जो दो सेट्स है इनकी बेसिकली हमें कार्टेन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो कार्टेन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 हो जाएंगे। पहले सेट में 2 एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में भी 2 एलिमेंट्स है। तो इस तरह से जो इन दोनों सेट की जो कार्टेन प्रोडक्ट होगी उसमें जो है ना 4 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो किस तरह से, उसी तरह से आपको करना है। पहले होगा A2, उसके बाद A4, फिर B पे आए B2, B4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना हमने वो फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, कामा B इज इक्वल टू 2 4 5 6 एंड C इज इक्वल टू 2 3 6 8। फाइंड, नंबर 1 में हमें क्या फाइंड करना है, A डिफरेंस B क्रॉस B डिफरेंस C। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, पहली में है A डिफरेंस B और दूसरी में है B डिफरेंस C। पहले हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। जब भी आप 2 सेट्स का डिफरेंस करोगे तो पहला जो सेट है उसके अनकॉमन एलिमेंट्स या मैं कहूँ डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो इस तरह से A डिफरेंस B का आंसर डायरेक्ट जो है ना मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने क्या निकाला है, दैट इज़ 1 3, और B डिफरेंस C जो है उसका जो आंसर है दैट इज़ 4 5। अब जब मैंने डिफरेंस फाइंड कर लिया है दोनों सेट्स का, जो दोनों ब्रैकेट्स है वो बेसिकली मैंने एवेल्यूट कर दी है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का बेसिकली हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कार्टेन प्रोडक्ट ऑफ बोथ दीज। तो आप इस तरह से लिखोगे A डिफरेंस B क्रॉस B डिफरेंस C इज इक्वल टू, ये हमारा A डिफरेंस B का आंसर, देन साइन ऑफ क्रॉस, ये आ गया हमारा B डिफरेंस C का आंसर। जो हमने ऊपर फाइंड किया है वही मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर 2 सेट जो है ना, एक है A डिफरेंस B का सेट है, दूसरा है B डिफरेंस C का सेट है। अब इन दोनों की बेसिकली हमें कार्टेन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 इसमें और 2 इसमें, 2 2 द 4, यानी कि हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे किस सेट में,
ए डिफरेंस बी क्रॉस बी डिफरेंस सी के सेट में। तो वो किस तरह से होंगे, द प्रोसीजर यू नो वेरी वेरी वेल। पहले सेट का पहला एलिमेंट आप उसको दूसरे सेट के एक एक एलिमेंट से कनेक्ट करते जाओ। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इस तरह से 1 4, फिर 1 5, फिर आप 3 पे आ जाओ 3 4 3 5। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पहला जो सम था, पहला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली मैंने शार्ट कर दिया है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी मैंने डायरेक्ट फाइंड करके यहाँ वैल्यूज़ रख दी हैं। उसी तरह से है इंटरसेक्शन में, आपको पता है कि जब ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ए और बी जो दोनों सेट है उसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से है वो लिखोगे। बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स जो है वो इंटरसेक्शन के सेट में लिखे जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का डायरेक्ट जो मैंने आंसर निकाला है दैट इज़ 2 4 और बी इंटरसेक्शन सी जो उसका आंसर है 2 6। अब इन दोनों सेट्स की हमें कार्टेन प्रोडक्ट फाइंड करनी है उसी तरह से। तो कार्टेन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि पहले सेट में 2 मेंबर है और दूसरे सेट में भी 2 मेंबर है। तो इस तरह से देयर विल बी 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स जो बने हैं वो क्या बने हैं, 2 2, उसके बाद 2 6, अब 4 पे आ जाएं 4 2, उसके बाद 4 6। उसके बाद नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, 2 ब्रैकेट्स हैं, उसमें दोनों में जो है ना वी हैव टू फर्स्ट फाइंड कार्टेन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड में हमें जो है ना कार्टेन प्रोडक्ट फाइंड करनी है बी एंड सी। तो डायरेक्टली इसको मैं करता हूँ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का आंसर जो आया है दैट इज़ द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी। किस तरह से करोगे, पहले सेट ए लिखोगे, देन साइन ऑफ क्रॉस, देन सेट बी। जब भी 2 सेट्स की जो है ना बेसिकली कार्टेन प्रोडक्ट की जाती है तो उसमें एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने का प्रोसीजर यू नो वेरी वेल। पहला सेट ए है, उसके पहला एलिमेंट लो, उसको आप बी के एक एक एलिमेंट से कनेक्ट करते जाओ इन ऑर्डर टू गेट द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ए में यहाँ पर देखें आप देयर आर 4 एलिमेंट्स और बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी में जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो होंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 16 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मैंने ए क्रॉस बी यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया, दिस इज़ द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी। उसके बाद आप बी क्रॉस सी करोगे उसी तरह से, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ बी क्रॉस सी। अब इन दोनों सेट का हमें करना है इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और बी क्रॉस सी उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इन दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो लिए जाएंगे। तो ये ए क्रॉस बी का आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी एंड दिस इज द आंसर ऑफ बी क्रॉस सी। अब इनमें देखें कि जो कॉमन जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कौन से हैं, देयर आर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स विच आर कॉमन इन बोथ दीज, आई मीन कि इन ए क्रॉस बी एंड इन बी क्रॉस सी। तो कॉमन जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो कौन से हैं, 2 2, 2 6, 4 2, 4 6। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या है, ए क्रॉस बी डिफरेंस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी जो ऊपर मैंने फाइंड किया है वही के वही मैंने यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि ये जो नोटबुक है हमारी उसमें क्वेश्चंस जो है ना एक के बाद एक आ रहे हैं। इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को फाइंड करोगे, ब्रैकेट में जो ऑपरेशन होगा पहले उसको फाइंड करोगे, देन उसके बाद बाहर जो ऑपरेशन होगा उसको हम बाद में करेंगे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी का मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आंसर जो है ना वो रख दिया है। तो ए क्रॉस बी डिफरेंस बी क्रॉस सी करोगे तो उसमें आपको पता है कि जब भी 2 सेट्स का डिफरेंस किया जाता है तो हमारे जो पहला सेट है उसमें कौन से एलिमेंट्स बचे हैं आफ्टर कैंसिलेशन, तो ये वो कॉमन एलिमेंट्स है जो हमने इंटरसेक्शन में किए। ये सारे एलिमेंट्स जो है ना वो ए क्रॉस बी में काट दिए जाएंगे। तो रिमेनिंग जो आंसर बचेगा दैट वुड बी दीज ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी कि जब हम ए क्रॉस बी डिफरेंस बी क्रॉस सी कर रहे हैं तो इसका मकसद है ए क्रॉस बी के वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे जो बी क्रॉस ए में मौजूद नहीं हो। यानी कि जो कॉमन हमने ऊपर किए हैं ना, पहले क्वेश्चन में थर्ड में हमने क्या किया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो इंटरसेक्शन वाले जो कॉमन है वो आप ए क्रॉस बी के सेट में जो है ना वो काट लो। तो जो रिमेनिंग जो बचेंगे दैट वुड बी द आंसर ऑफ
ए क्रॉस बी डिफरेंस बी क्रॉस सी। इसको मैंने डायरेक्ट किया है, आप कुछ इस तरह से करोगे, पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, उसके बाद बी क्रॉस सी, फिर आप मुकम्मल लिखोगे ए क्रॉस बी डिफरेंस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पहले ए क्रॉस बी उसका पूरा सेट लिखोगे, देन साइन ऑफ डिफरेंस आएगी, देन बी क्रॉस सी। अब जब दोनों सेट का डिफरेंस कर रहे हो तो पहला सेट हमारे पास यहाँ जो है वो है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के आप वो एलिमेंट्स लिखोगे जो बी क्रॉस ए में बेसिकली नहीं होने चाहिए, जो कॉमन होंगे वो काट दोगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायरेक्ट कर दिया है इसको। सो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज द लास्ट वन। उसमें हमें क्या करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करोगे। ए और बी का जब आप सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करोगे तो हम इसमें जो एलिमेंट, इस सेट में जो एलिमेंट्स लिखेंगे वो कौन से लिखेंगे, दोनों सेट के अनकॉमन एलिमेंट्स या दोनों सेट के जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो लिख दिए जाएंगे। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो उसका आंसर आएगा 1 3 5 6। फिर जो सेकंड जो ब्रैकेट है उसमें हमें करना है बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं तो बी इंटरसेक्शन होगा, इट वुड बी 2 6। अब इन दोनों का हमें जो है ना बेसिकली क्रॉस फाइंड करना है, तो इस तरह से लिखोगे इज इक्वल टू, ये सेट हमारा पहला है दैट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, देन साइन ऑफ क्रॉस, ये हमारा दूसरा सेट दैट इज बी इंटरसेक्शन सी। अब जब ये जो हमारे दो सेट है इनकी बेसिकली हमें फाइंड करनी है कार्टेन प्रोडक्ट। कार्टेन प्रोडक्ट का आपको पता है कि पहले सेट का पहला एलिमेंट लो, आप उसको दूसरे सेट के एक एक एलिमेंट से कनेक्ट करते जाओ इन ऑर्डर टू गेट द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे, पहले सेट में 4 एलिमेंट्स है, दूसरे में 2 एलिमेंट्स है। 4 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 8, यानी कि जो हमारे 8 ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेंगे जो मैंने नीचे लिखे हैं, 1 2, उसके बाद 1 6, उसके बाद आप 3 पे आए 3 2 3 6, 5 2 5 6, फिर 6 पे आए 6 2 6 6। So these are 8 ordered pairs which we have got in the answer of asymmetric difference B cross B intersection C. अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज़ योर होमवर्क, जिसमें आपको करना है बी क्रॉस सी सिमेट्रिक डिफरेंस सी क्रॉस ए। पहले आप बी क्रॉस सी करोगे, उसके बाद सी क्रॉस ए करोगे। इन दोनों सेट का आप सिमेट्रिक डिफरेंस जब करोगे तो दोनों सेट्स के जो अनकॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना वो लिख दिए जाएंगे। कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना दोज गोना कैंसिल फ्रॉम बोथ द सेट्स, So this is the end of the lecture.